अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, मदीने की दीवानियों, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गम गुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब, दानाए ग़ुयूब, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा कुछ इस अंदाज में पेश करें कि तमाम ज़मीन व आसमान के फरिश्ते गवाह हो जाए कि या रब्बुल आलमीन, तेरी इन बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद पाक भेजा है, तो इसके सदक़े तुफ़ैल तो इन सब के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो जान व दिल होश क़िरात सब तो मदीने पहुँचे, जान व दिल होश क़िरात सब तो मदीने पहुँचे, और तुम नहीं चलती रज़ा, सारा तो सामान गया। तो जान को यही जान और दिल और होश क़िरात को लेकर आका की बारगाह में पहुंचकर दरूद के नजराने हम पेश करें। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ पे सुने, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, और दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो वो आका की बारगाह में हम तड़प व मोहब्बत के साथ दरूद का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा फिर इश्क में डूब के अपने आका की बारगाह में बड़ी तड़प मोहब्बत के साथ दरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर दीजिए। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा फिर आका की बारगाह में इस अंदाज में कि सहारा चाहिए सरकारी जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकारी जिंदगी के लिए, और तड़प रही हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। वो आका चाहे तो फिर बुला ले हमको, फिर बुला ले, फिर बुला ले, फिर बुला ले, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, और इसी काम में ज़िंदगी तमाम हो जाए। अल्लाह करे ये दुआ अल्लाह हम सब की कबूल करे। और आका का सहारा न मिले तो न दुनिया में हम अच्छे से रह सकते हैं, न कब्र में, न हश्र में, न पुल सिरात पे, और जब यहाँ वहाँ कहाँ
हर जगह आका के सहारे की ज़रूरत है, तो जन्नत में भी कहाँ रह पाएंगे। जन्नत भी मिल जाए तो आका की मोहब्बत के बिना जन्नत में मज़ा नहीं है। इसीलिए हम तो कहते हैं या अल्लाह, जन्नत नहीं, हमें तो आका का पड़ोस नसीब करना, और आका की कनीज़ों की कनीज़ों की कनीज़ों की कनीज़ों की कनीज़ों में अल्लाह हम सब को कहीं शामिल फरमा लेना। तो बड़ी मोहब्बत के साथ फिर दरूद पाक पेश कर दे। पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारी बहनों, आज का मौजू हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बनाया है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे आलम का परवरदिगार, सारे आलम का परवरदिगार, सारे तमीज़ करीम है और रहीम है और गफ़्फ़ार भी और सत्तार भी। हर ऐब से पाक है मौला, तू हर ऐब से पाक है। हर ताकत से बढ़कर जिसने हम पर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बेहिसाब, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसा एहसान हम पर किया, और एहसान अजीम किया। अपना हबीब दिया, हमें अपना हबीब दिया और हबीब की उम्मत में हमें बनाया। हम कुछ न थे, कुछ भी न थे, कुछ भी न थे, लेकिन अब इतना तो है, इतना है, बहुत रईस है, बहुत गनी है, बहुत मालदार है, क्योंकि हमें अल्लाह ने अपना बंदा बनाया और अपने हबीब का उम्मती बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बना के अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा। अल्लाह से बस दुआ है, अल्लाह इंसान बनने की वो सलाहियतें और सही मानों में सच्चा इंसान, सच्चा मुसलमान जैसा होता है, अल्लाह वैसा 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 बना दे, और ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, कि ये गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो तारीफ़ें तो सब रब की, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों दरूद के तोहफे, बारिश के बूंदों से ज़्यादा, बागों चमनों की पत्तियों और फूलों से ज़्यादा, आसमान के सितारों से ज़्यादा, तमाम मखलूक से ज़्यादा, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से ज़्यादा अल्लाह ताला अपने हबीब पाक की बारगाह में हम गुनहगारों की जानिब से दरूद और सलाम के तोहफ़ों की बारिश फरमा। वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरवर कायनात और आपकी ज़ौजाए मोहतरमा, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वो नबी जो अपनी उम्मत पे उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है, वो नबी जो अपनी उम्मत पे लोगों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है, और उनकी ज़ौजा, उनकी बीवियाँ, उनकी पाक बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माएँ, उम्मत की माओ। अल्लाह ने फरमा दिया कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबाएँ जो है वो उम्मत की कौन है? माएँ हैं। और सबसे प्यारी माँ, सबसे बुलंद व बाला माँ, जिसे सरकार दो आलम हमारे आका सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो माँ है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा महबूब कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, कि आप इतनी प्यारी, इतनी अजीम और
इतनी अजीम, क्या आप तो तमाम उम्मत की मोहसिना है, कायनात है, मोहसिना है। मोहसिना का मतलब होता है एहसान करने वाली। उम्मत पे आपके जितने एहसान हैं किसी माँ के उतने एहसान नहीं। यूँ तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 पाक बीबियाँ, सब के मकाम बड़े बुलंद व बाला, सब अपनी अपनी जगह पर बड़ी बुलंद व बाला, लेकिन जो मकाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला हुआ है वो मकाम किसी को नहीं मिला। आप ऐसी पाक, ऐसी पारसा कि सारा अरब आका की बीबी बनने के पहले भी सारा अरब, आका की बीवी ज़ौजा होने के पहले भी सारा अरब, सारा मक्का आपकी पारसाई की दुहाई दिया करता, आपकी पारसाई की तारीफ़ें किया करता। सारे अरब में आपकी पाकी की दास्तानें कही जाती, कसीदे पढ़े जाते कि आप इतनी पाक, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी अल्लाह की बंदी, कि आप का नाम है आपके वालिद हज़रत खदीजतुल कुबरा बिनते खुलवत। वो जो आपके वालिद थे वो बहुत ज़बरदस्त अमीर व कबीर इंसान मक्के के और बड़े ताजिरों में से शामिल। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा, और आप कुरैश ख़ानदान की, आप कुरैश ख़ानदान से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका से ही आपका भी शिजरा नसब जाकर कुछ पीढ़ियों के बाद मिल जाता है। बनु हाशिम नहीं है लेकिन कुरैश है, और कुरैश ख़ानदान की है। ख़ानदान भी, हसब और नसब भी बड़ा अजीब है। हाथ बांध के बैठो, जल्दी अच्छे से बैठो उधर से। तो आप कुरैश ख़ानदान की ऐसी पाक बीबी हुई हैं कि जिनके वालिद बड़े अमीर व कबीर और ऐसे बड़े ताजिर की मक्के में सबसे बड़े ताजिरों में आपकी गिनती हुआ करती। इतने अमीर घराने की ये पाक बीबी हैं। और इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ तो इनके वालिद ने बहुत बड़ा बिजनेस छोड़कर आप दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो सारे बिजनेस को, सारी तिजारत को आपने ही अपने हाथों में लिया और आपने जिस तरीके से उसे अंजाम दिया वो एक मिसाल है। इस्लाम की पहली बिजनेसमैन, पहली बिजनेस वूमन, कि आपने बिजनेस करके दिखाया कि औरत बिजनेस भी कर सकती हैं, लेकिन उसके कुछ हदूद है। जबकि इस्लाम की आका तो नबी तब से हैं। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह आप नबी कब से? तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं जब आदम का खमीर गूंधा जा रहा था तब भी मैं नबी था। जब तब का कुछ नहीं था तब भी आका, मेरे आका नबी थे। नबी की पोस्टिंग तो जब दुनिया में अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया था तब से अपने महबूब को नबी बनाया हुआ, महबूब बनाया हुआ। पोस्टिंग बाद में हुई, आपको चुना तो अल्लाह ने पहले से था। नबी तो बहुत पहले से बनाया था। सुब्बून कुद्दूसन की तस्बीह बयां करते आप अर्श मौला पे, और ये तो डिटेल हम इसके पहले भी बता चुके हैं। तो आपकी तो बात ही निराली है कि आपके जैसा न कोई होगा, न है, न आएगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और फिर जब इस्लाम के लिए कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल शुरू किया, उसके पहले जब पर्दे की आयत नहीं आई थी, उस वक्त भी मेरे आका, मदनी आका, सोने आका नबी तो तब भी थे। आप करीम आका की ये ज़ौजा मोहतरमा जो अभी आपके निकाह में नहीं आई थी, आप एक ताजीरा थी, बिजनेस करती थी, लेकिन बिजनेस में भी इतनी अमीर और खबीर होने के बावजूद भी किसी मर्द से डायरेक्ट डील आपने बिजनेस की कभी नहीं की। आपकी डील के लिए आपने अपनी एक सेक्रेटरी रखी हुई थी। मतलब आज के दौर में, आज के लफ्ज़ों में बताया जाए तो सेक्रेटरी थी वो। आपकी 20 से ज़्यादा कनीज़ाएँ थी, नौकरानियाँ, और जो आपने अपना असिस्टेंट बना के जिसे रखा हुआ था वो उनका नाम था हज़रत नफीसा, जो बाद में ईमान ले आई। वो हज़रत नफीसा जाकर डील करती थी
जिस भी मर्द का इंतखाब किया जाता कि इस मर्द से हमें अपना माल मुल्क शाम भेजना है या जहाँ भेजना है, तो उनसे वो जाके हज़रत नफीसा डील करती कि मेहनत आप करोगे, पैसा सरमाया हज़रत खदीजतुल कुबरा लगाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पर्दे में रहकर आप अपने बिजनेस की डील करती और बिजनेस के बारे में बात करवाती, और फिर वो माल आपका दूर दूर के मुल्कों में जाता और बड़े मुनाफे में। जिस दौर में कहद पड़ा, सारे मक्के वाले जितने ताजिर थे सब डूब गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को आपकी पारसाई की वजह से डूबने नहीं दिया। आपको बेहिसाब फ़ायदे अल्लाह ने हमेशा पहुँचाए। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आप तो तब अमीर थी, सिर्फ अमीर थी, लेकिन मेरे आका की ज़ौजियत में आके आप जैसा कोई अमीर ही नहीं रहा। आप जब आका की महबूबा बन गई, उम्मत की माँ बन गई, तो मैं ये समझती हूँ कि आप जैसा नसीब तो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अमीरों के अमीर, नबियों के सरदार, अशरफुल अंबिया, इमामुल अंबिया और अल्लाह के महबूब की ज़ौजा बनी। सारी कायनात, यहाँ तक सारे नबी, सारे वली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर आपकी सोहबत में आकर सुकून पाते। आज भी यह है, जिसके पास सुकून नहीं है ना, वो मदीना चले जाए, वहाँ सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। अम्मी जी अम्मी एक सेकंड ना, तमाम इस्लामी बहनों से गुजारिश है कि अभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दोबारा लिंक पर क्लिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना वहब्बदी व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप जिसे भी सुकून चाहिए वो मदीना चले जाए, और मदीना वो बस्ती है जहाँ मेरे मौला हर लम्हा तेरी रहमत बरसती है। वो रहमत वाला मदीना और मदीने के सरदार, मदीने के शहंशाह, सारे आलम के शहंशाह, सारे आलमों के शहंशाह, जिसे अल्लाह ने सारे आलमों के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, उस महबूब परवरदिगार की महबूबा बनना बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ा शर्फ। उस महबूब परवरदिगार की महबूबा बनना ऐसा शर्फ है कि जिसकी बात करने में ज़बान कासिर है, हम वो जिक्र ही नहीं कर सकते कि क्या शान है आपकी। आप बड़ी शान वाली, और आपकी जो सीरत रही कि आपने जिस तरीके से वहाँ पे जब पर्दे की आयतें नाजिल होने की थी, उसके पहले भी आपने पर्दे का एहतमाम किया। पारसाई में आप ऐसी रही, आपकी मेरे आका करीम जी। तमाम इस्लामी बहनों से फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो खूबसूरत, वो अजीम हस्ती है कि सारी कायनात, सारे नबी, सारे वली, सारे अल्लाह के बंदे जहाँ आकर सुकून पाते हैं। वो अजीम हस्ती जिसके पास आकर सारी कायनात, सारे आलम, सारी मखलूक सुकून पाती है, उस अजीम हस्ती को सुकून सैयदा तैयबा ताहिरा महबूबा ए मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर सुकून मिलता है। खदीजतुल कुबरा के पास आकर सुकून मिलता है मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को। आपने इतनी मोहब्बत की अपनी इस पाक बीबी से कि जब आपने पैगाम निकाह भेजा, और वो भी पैगाम निकाह भेजने का भी बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि पैगाम निकाह भेजने के पहले ये हुआ कि अरब में साल के आखिर में, मक्के मुअज़्ज़मा में, काबतुल्लाह के पास साल के आखिर में औरतों का एक मेला लगता था।
उस औरतों के मेले में सिर्फ औरतें जमा होती, औरतों के मेले में सिर्फ पूरी औरतें जमा होती और औरतें जमा होकर वहाँ पर एक मेला लगता और सिर्फ औरतों की ही बातें होती। उस भाई जिसको भी नाते पाक पढ़ना है थोड़ा बाद में जब ख़त्म मेला लगता, उस मेले में तमाम औरतें मक्के मौसमा के आसपास की ख़वातीन वहाँ पे जमा होती। एक मरतबा ऐसा मेला लगा हुआ था, उसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा भी हाजिर थी और तमाम रऊसा ख़वातीनें और तमाम वहाँ की ख़वातीन ने वहाँ पे शिरकत कर रही थी। उतने में हुआ कि वहाँ पे तौरेत जाने वाले एक आलिम, यहूदी आलिम तौरेत जानने वाले, उनका वहाँ से गुज़र हुआ, देखा औरतों का मेला लगा हुआ है, मजमा है, वो वहाँ पर आ गए। और आने के बाद उन्होंने इतना कहा कि औरतों, ये तुम्हारे मेले में मर्दों का तो कोई कहने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मेरी ये किताब है, ये किताब अल्लाह की ये तौरात है, मूसा अलैहिस्सलाम में नाजिल हुई है। और इस तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर का वक्त करीब है, इसमें लिखा है वो अनकरीब यहाँ पर आने वाले हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं। और मैं कहता हूँ कि हो सकता है तुम में से कौन सी औरत, जो औरत उनकी ज़ौजियत में जाएगी, उससे बढ़ के खुशनसीबी कोई औरत नहीं हो सकती जो अल्लाह के नबी की ज़ौजा बने। सुभान अल्लाह। सारी जो औरतें थी दूसरी जो जाहिल थी, जो भी जैसी थी, उन्होंने तो मजाक समझा उस यहूदी आलिम का और उन्हें डांटा कि चलो अपनी किताबें उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो, तुम्हें मर्दों का यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन जनाब सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन आलिम की बात पल्ले बांध ली। उनकी बात सुन के बड़ी खुश हुई और बड़ी खुश होके उन्होंने दिल ही दिल में कहा, काश ओ काश मैं अल्लाह के महबूब की ज़ौजा बनूं, अल्लाह मेरे नसीब खोल दे। और उस बात में, इसके पहले उनके 2 निकाह हो चुके थे, ये मेले के पहले की बात है कि 2 निकाह उनके हो चुके थे और 2 मरतबा वो बेवा हो चुकी थी। दोनों शौहर उनके इंतकाल फरमा गए थे एक के बाद एक। उसके बाद भी इतनी बड़ी ताजीरा होने की हैसियत से और बड़े ऊंचे नसब हसब और ख़ानदान की वजह से और उनकी खूबसूरती और उनकी हया और पाकदामनी की वजह से सारे अरब के बड़े बड़े रऊस, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े ताजीर और बड़े बड़े ऊंचे ख़ानदान के लोग आपको पैगाम भेजते रहे। आपने सबको दर्जनों पैगाम आपको आते रहे, आप सबको नहीं करते रहे, सबको आपने इनकार में जवाब दिया, सबका इनकार किया। क्योंकि वजह जो भी हमने बताई वो ये थी कि आपने सुन लिया था कि एक अल्लाह के महबूब के आने का वक्त करीब है, वो आ चुके हैं या आएंगे या अभी ऐलान नबूवत करेंगे। बस ये वाली बात आपके जहन में आपने सुन ली थी, घर कर गई और आपने हर रिश्ते का इनकार किया, किसी रिश्ते को भी निकाह के लिए आप तैयार नहीं हुई। और फिर जो उस ज़माने में जिस तरीके से अल्लाह की इबादत की जाती थी, उस तरीके से आप अल्लाह की इबादत, तस्बीह और तहलील और ज़िक्र और अल्लाह की याद में गुम रहना, इस अंदाज में वो अल्लाह की इबादत में लगी रही और हमेशा वो अल्लाह से यही दुआ मांगती है, ए अल्लाह मेरे नसीब खोल दे, ए अल्लाह मेरे नसीब खोल दे। गोया दिल ही दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में दे बैठी थी, बिना देखे दिल दे बैठी थी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुआ ये कि जैसी जैसी उन्हें दुआ मांगी, बंदा जब दुआ मांगता है अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद कोशिश करता है, वरना अल्लाह तो बेपरवाह है। उनकी कोशिशें अल्लाह से दुआओं में जारी रही और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें आपके कानों में पड़ने लगी कि कोई है जो बहुत ही सच्चे हैं, सादिक है,
अमीन हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जैसा कोई ना सच्चा है, ना आप जैसा कोई अच्छा है, और आप आला आला मर्तबे पे, इंसानियत के आला मर्तबे पे फाइज है। जब ये बातें आपके पास धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पहुँचने लगी, आपके दिल की मोहब्बत और बढ़ने लगी, फिर हुआ ये कि एक दिन आपने अपने ग़ुलाम मैसरा से कहा, ए मैसरा सुनो, आपके ग़ुलाम भी बहुत थे और कनीज़ें भी बहुत थी। आपने अपने ग़ुलाम से कहा, मैसरा, आपके ग़ुलाम का नाम था मैसरा, उनसे कहा कि मैसरा सुनो, ये जिनकी तारीफ़ें हम इतनी सुनते हैं, जो इतने ऊंचे किरदार पे फाइज है, सच्चे भी है, अच्छे भी है, प्यारे भी है, ये जो भी है, इनके पास हमारा पैगाम ले जाओ और कहो कि हमारा माल मुल्क शाम ले जाओगे आप? क्या हमारा माल कबूल है आपको कि मुल्क शाम तिजारत के लिए वो हमारा माल बेचने जाओ आप? ये पैगाम हज़रत मैसरा, जो बाद में मुसलमान हो गए, वो प्यारे आका मदनी आका, हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत के पास हज़रत खदीजतुल कुबरा का पैगाम लेकर गए। कहा कि ठीक है, और कहत का आलम था, हाल उस वक्त कहत पड़ा हुआ था। हज़रत अबू तालिब भी परेशान थे। अबू तालिब ने कहा कि या मोहम्मद, ए बेटे, आप ऐसा करिए, इनका माल लेकर मुल्क शाम जाइए। प्यारे आका मदनी आका सोने आका तैयार हो गए। जब मुल्क शाम जाने की तैयारी हुई, मैसरा साथ में थे, तो बीबी खदीजतुल कुबरा सैयदा ताहिरा, तैयबा ताहिरा, वो प्यारी पाक बीबी ने कहा, ए मैसरा सुनो, जब तुम उनके साथ जाओ ना उनकी रिफाकत में, तो वो जो कहे वो सुनना, जैसे तुम मेरे ग़ुलाम हो, अब उनके ग़ुलाम हो। वो जो कहे उसको ना करना, उनकी हमा वक्त खिदमत बजा लाना। और सुनो ए मैसरा, तुम जो जो उनमें नई नई बातें, जो ख़ास बातें उनमें देखो पाओ, वो मुझको आकर बताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैसरा भी खदीजतुल कुबरा के जो ग़ुलाम थे, वो मेरे आका मदनी आका, हमारे आका प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ तिजारत के गर्ज से आपका काफ़िला मुल्क शाम गया। मुल्क शाम में जब पहुँचे, तो मुल्क शाम में एक गिरजा था, और वहीं सामने एक दरख्त था। उस दरख्त पे के नीचे जब आप मुल्क शाम मेरे आका पहुँचे, तो वहाँ पर उस दरख्त के नीचे आराम की गरज से लेट गए। जैसे वहाँ लेटे, तो दूर गिरजे के ईसाई ने की नज़र पड़ी, तो वो दौड़ता वो मैसरा को पहचानता था। हज़रत मैसरा बार बार मुल्क शाम जाते थे तिजारत के लिए। तो मैसरा के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, ये कौन है, किसको ले आए हो, कौन है ये साथ में? कहा, ये बड़े मुअज़्ज़ज़, ये मक्के के बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान है, बहुत ऊंचे किरदार पे फाइज हैं। ये इस मर्तबा हमारी मलिका के ये सामान, ये माल लेकर यहाँ पर तिजारत की गरज से आए हैं। कहा, ए मैसरा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इंसान मामूली नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है, और ये जो दरख्त है ना, इस दरख्त के नीचे कोई आम इंसान नहीं लेट सकता। इस दरख्त के नीचे कोई आम इंसान नहीं लेट सकता। ये जो लेटे हैं, ये बहुत ख़ास है, और वो वक्त तक मैं ज़िंदा रहूं कि जब ये ऐलान नबूवत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाली बात मैसरा ने सुन ली। और अब मैसरा जब आगे देखते क्या है कि जब तिजारत की गरज से दूसरे ताजिरों से मुल्क शाम में मिले, तो उन्होंने कहा कि लात उज्जा की कसम खाओ। उनका यहाँ चलन था कि अपने माल की तारीफ़ के लिए लात और उज्जा जो बुत थे, उनकी कसम खा के बताना पड़ता था, ये माल बहुत अच्छा है और ऐसा है और वैसा है। जैसे आज भी हमारे यहाँ के बहुत से ताजिर, बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत से दुकान वाले कस्में खा खा के अपना झूठा माल बेचते हैं। अल्लाह रसूल की कस्में भी खाने से गुरेज नहीं करते। अपने थोड़े से मुनाफे के लिए इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि झूठी कस्में खाते हैं। झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे आका ने किरदार पेश किया।
आप फरमाते क्या कहा, लात और उज्जा, किसकी कसम खाऊं? बोले लात और उज्जा की। कहा मैं तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, तो मैं कसम खाऊं? तुम्हें लेना है तो लो और नहीं लेना तो मत लो। वो कसम खिलाने वाले पीछे पीछे आ गए। अब तो ये हुआ, हर मर्तबा तिजारत में बीबी खदीजतुल कुबरा को जितना मुनाफा मिलता था, इस मर्तबा 11 गुना ज़्यादा मिला। अब हज़रत मैसरा देख रहे हैं सारा सफ़र, आप तो दीवाने हो गए, मेरे आका के दीवाने हो गए। कहा कि ए खदीजा, ए मेरी मलिका, आपने तो कहा था कि उनके ग़ुलाम बन के रहना, लेकिन आप क्या कहती? मैं तो खुद ही इनके किरदार का, इनकी सूरत का ग़ुलाम हो गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही ग़ुलाम हो गया। और आप उनके चेहरे की वो नूर को देखते तकते रहते और इतने दीवाने हो गए। फिर होता ही है कि जब भी धूप होती तो ये भी आपने मार्क किया, महसूस किया कि एक बादल का टुकड़ा आके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया करता है, धूप नहीं लगती आपको। अब ये सारी बातें आके हज़रत मैसरा ने बताना क्या था? हज़रत मैसरा के आने के पहले ही हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ, उम्मत की पहली माँ को खबर मिल गई। अभी तो निकाह होने का था कि काफिला आ रहा है। आप अपनी बालाखाने पे ऊपर अपनी सहेलियों के साथ अपनी बालकनी में बैठी और देख रही थी दूर से आते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब आप आ रहे थे मैसरा के साथ, मैसरा साथ में था, बादल का टुकड़ा आप पर साया कर रहा था। सब जगह धूप थी, आप पे धूप नहीं थी। आप पे धूप कैसी होती? आप तो रहमत लिल आलमीन है। और ये सारी मखलूक तो आपकी क्या है? कनीज़ और ग़ुलाम है। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये आपके खिलौने। ये सूरज आपके हुक्म से पलट के आया था, चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे। सितारे आप ही की मोहब्बत में अल्लाह ने पैदा किए। और ये तमाम मखलूक जो है महबूब परवरदिगार की दीवानी है, वो आपको धूप कैसे लग रही थी? बादल तो साया बन गए। ये देख लिया आप तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। किससे भेजा? वही आपकी जो असिस्टेंट थी, आपकी सेक्रेटरी थी, जो हज़रत नफीसा, उनसे कहा कि जाओ और जाके कहो मुझे कबूल करते भी है कि नहीं करते हैं। जबकि सारे मक्के के जितने रईस थे और जितने मालदार थे और जितने इज्जत वाले और जितने ऊंचे घराने वाले, सब के सब पैगाम भेज चुके थे। सबका इनकार हो चुका था, सबका रद्द हो गया था। लेकिन इतनी ऊंची पारसा बीबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने निकाह का पैगाम भेजा। कोई दूसरा नौजवान होता तो उछल जाता, कूद जाता, कि जिनके बारे में तो सोच भी नहीं सकते, वो निकाह का पैगाम भेजे तो खुशी के मारे क्या हाल होता। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत, ये तो हमें सिखाने आए ना, ये सीख देने आए हैं, ये हादी बरहक बनकर आए, ये हमें राह दिखाने आए। आपकी ज़िंदगी का हर गोशा हमारे लिए एक सबक है। प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। आपके पास हज़रत नफीसा आई और कहा कि हमारी मालकिन ने आपके लिए निकाह का पैगाम भेजा है, आप कबूल करते हैं या नहीं करते बताइए। जैसी ये बात मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने सुनी, फरमाते हैं क्या कहा तुम कहती हो कि वो कहती है? क्या कहा? ये तुम कह रही हो अपनी जानिब से या वो कहती हैं कि हमसे निकाह करना चाहती है? कहा मालकिन का पैगाम लाई हो, वो कहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बात सुन ली तो मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा कि मुझे कबूल है, कहा ठीक है, अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके बताऊंगा, उनकी इजाज़त लेके जवाब दूंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा नुक्ता फ़िक्र है, गौर व फिक्र का मकाम है। आज की जनरेशन, आज के बेटे, आज की बेटियां, हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है क्या? अपनी पसंद से इस्लाम ने तो छूट दी है, इस्लाम ने तो ये दिया है कि औरत और मर्द को एक दूसरे को कबूल और वो करना पड़ता है, कंसेंट। सच में हमारा इस्लाम 1400 साल पहले से मॉडर्न है।